हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2024 के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो DIIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका फुल टेस्ट है जिसके अंतर्गत आप लोगों को हर सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसे आप लोग सॉल्व करिए और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जो सेक्शन आप लोगों का कमज़ोर हो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करिए। और उसके साथ साथ अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट या फिर से जो सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके प्रैक्टिस भी आते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप लोगों के RO के प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराए जाएंगे और जो करंट अफेयर है वो भी जो है MCQ फॉर्म में सॉल्व कराए जाएंगे जिससे कि आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जनसंख्या 2011 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है? उत्तर प्रदेश की अगर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात की जाए तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो आपके श्रावस्ती में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है यह आपके सीतापुर में है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है बागपत में पाई जाती है और सबसे अधिक महिला जनसंख्या जो है आपके कानपुर नगर में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4123। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ खनिज संसाधन दिए गए हैं और जिले दिए गए हैं। बॉक्साइट का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है ललितपुर में। पाइराइट का जो उत्पादन है वह मिर्ज़ापुर में होता है, जिप्सम का जो उत्पादन है वो होता है आपके हमीरपुर में और चाइना क्ले का उत्पादन होता है सोनभद्र में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2143। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में स्थित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है लेकिन पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? पहला गलत अगर इसलिए है क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, जो कि गलत है। जैसे नर्मदा, तापी और बहुत सी दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वह आपके पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ रेलवे जोन दिए गए हैं और उसका मुख्यालय दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है हुबली में है। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर और पूर्वी तटीय रेलवे का हाजीपुर। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा सही है, पहला चौथा गलत है। देखिए, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय हुबली नहीं बल्कि कहाँ पे है, कोलकाता में है, कोलकाता में है। ठीक, और जो पूर्वी तटीय रेलवे है इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा गलत है। थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झील है जिसे किस नाम से जाना जाता है? लुढ़क सागर झील, फतेह सागर, सांभर या फिर जयसमंद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे सांभर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सांभर झील है जो थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में स्थित है और यह है कि खारे पानी की झील है। अन्य जो झील है उसकी अगर हम बात करें, लुढ़कसर झील जो है यह बीकानेर जिले में स्थित है और यह एक प्लाया झील का उदाहरण है। फतेह सागर झील जो है यह उदयपुर जिले में स्थित है और यह मीठे पानी की झील है। जयसमंद झील जो है यह मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रावी नदी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। रोहतांग दर्रे के पश्चिम से यह निकलती है। संपूर्ण प्रवाह जो है यह भारत में ही है और यह चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, रावी नदी जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब से होते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहते हुए चेनाब नदी में मिल जाती है। तो इसका जो बहाव क्षेत्र है या अपवाह क्षेत्र है वह भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी है, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि इसका संपूर्ण प्रवाह जो है भारत में ही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वह 20.23% है और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर जो है कानपुर नगर में रही है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। सबसे अधिक
जो जनसंख्या वृद्धि दर है इसकी अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है गौतम बुद्ध नगर की, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर जो रही है वह कानपुर की है। तो कानपुर की क्या है, कानपुर की सबसे कम है, और सबसे अधिक जो है वो गौतम बुद्ध नगर की है, गौतम बुद्ध नगर की है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना प्रकार की लंबी घास पाई जाती हैं? भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड या फिर पश्चिमी क्षेत्र? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र में जो है सवाना प्रकार की घासें, जो लंबी घासें होती हैं वह पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ खनिज दिए गए हैं और जनपद दिया गया है। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन की अगर हम बात करें तो सैंडस्टोन जो है यह मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। तांबा जो है यह पाया जाता है आपके ललितपुर में। हीरा की अगर बात करें तो हीरा जो है यह पाया जाता है बादा में, और कोयला जो है सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4-2-3-1, 4-2-3-1, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधा टोली श्रेणी में होता है। बेतवा यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि अगर बेतवा नदी की हम बात करें तो यह हमीरपुर के समीप यमुना नदी मिलती है, न कि इटावा के पास। कहाँ मिलती है? हमीरपुर के पास। ठीक है, और सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, इटावा नहीं है, हमीरपुर है, हमीरपुर, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? कुछ जनजाति दी गई है और राज्य दिया गया है। केरिया जनजाति आंध्र प्रदेश, नायर जनजाति केरल, कोन्यक जनजाति नागालैंड और लाखेर जनजाति उड़ीसा। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा सही है। केरिया जनजाति की अगर हम बात करें तो यह आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि उड़ीसा की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? उड़ीसा की, यह उड़ीसा की जनजाति है। ठीक है, और लाखेर जनजाति जो है यह यह जो है मिजोरम की जनजाति है, मिजोरम की। ठीक है, केरिया जनजाति उड़ीसा की जनजाति है, नायर केरल की, कोन्यक नागालैंड और लाखेर जो है यह मिजोरम की जनजातियां हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा तीसरा सही है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक लंबी है? महानदी, नर्मदा, कृष्णा या फिर कावेरी? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृष्णा जो है सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में अगर हम बात करें तो सबसे लंबी नदी तो गोदावरी है, सबसे लंबी गोदावरी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी गोदावरी है जिसकी लंबाई जो है 1665 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कृष्णा आती है और इसकी जो लंबाई है वह 1401 किलोमीटर है। ठीक, नर्मदा की लंबाई अगर हम देखें तो इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। महानदी की जो लंबाई है वह 815 किलोमीटर है महानदी की, और कावेरी की जो लंबाई है वह है आपके 800 किलोमीटर। तो इसके हिसाब से सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। कोंकण तट पर अनेक पश्च जल पाए जाते हैं जिन्हें कयाल कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, अगर हम बात करें गुजरात से गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से कर्नाटक मंगलुरु तक के क्षेत्र को जो है कन्नड़ तट कहा जाता है। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। और जो कयाल है यह मुख्य रूप से मालाबार तट पर पाई जाती है। ठीक है, न कि कोंकण तट पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ शिखर दिए गए हैं और पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं। गुरु शिखर, गुरु शिखर जो है यह किसकी सर्वोच्च चोटी है? गुरु शिखर की अगर हम बात करें तो यह अरावली की सर्वोच्च चोटी है। धूपगढ़ जो है यह सतपूर्णा की सर्वोच्च चोटी है। अमरकंटक यह मैकाल की सर्वोच्च चोटी है। और कुद्रेमुख जो है यह दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी भारत के मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर शाखा से अधिक शक्तिशाली होती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा जो है यह अरब सागर की शाखा से अधिक शक्तिशाली नहीं होती है बल्कि उससे कमज़ोर होती है। अरब सागर शाखा की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वर्षा का
सर्वाधिक वर्षा का 65% जो है वह अरब सागर की शाखा अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा जो है इससे 35% वर्षा होती है। ठीक है, तो 65% अरब सागर शाखा से होती है और 35% जो है यह बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। तो सर्वाधिक मजबूत जो है अरब सागर शाखा है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई थी? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की जो स्थापना है वह 1985 में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ देश दी गई हैं और राजधानियाँ दिया गया है। ब्रुनेई की जो राजधानी है वह बंदर शेरी बागवान है। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया और बुर्किना फासो जो है इसकी राजधानी औगन दोगो है। स्वाजीलैंड की राजधानी है मब्बाने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2143 2143। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ जलप्रपात दिए गए हैं, देश दिया गया है। मेसेमाइट जलप्रपात है नॉर्वे में, एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है, रिब्बन जलप्रपात कैलिफोर्निया टुगेला साउथ अफ्रीका। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एसेमाइट जलप्रपात की अगर हम बात करें, एसेमाइट और रिब्बन जलप्रपात जो है दोनों कैलिफोर्निया में है। दोनों जो है कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। ठीक है, अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच में स्थित है? सू नहर, कील नहर, न्यू वाटर वे नहर या फिर वेलैंड नहर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू वाटर वे नहर जो है यह उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच में है। ठीक है, सू नहर की अगर हम बात करें तो यह अमेरिका में है, जो सुपीरियर को यूरान झील से जोड़ती है। कील नहर है जर्मनी में, जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है। वेलेंड नहर अमेरिका में है, जो ईरी और ओंटेरियो के बीच में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, गृह मंत्री। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें जो है सभी राज्यों के राज्यपाल नहीं बल्कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वह इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री जो है इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, अर्थात जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वह अंतर्राज्यीय परिषद का स्वयं ही या कह सकते हैं कि स्वैच्छिक रूप से जो है इसका अध्यक्ष बन जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में कुछ प्रावधान दिया गया है। निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मतदान सूची में संशोधन करना और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाना, ये सभी कार्य जो है निर्वाचन आयोग के हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी कार्य जो है निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 315 में किसका प्रावधान किया गया है? बात करें अगर अनुच्छेद 315 की, तो इसमें संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, इसका प्रावधान किया गया। संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, इसका उल्लेख जो है 315 में किया गया है। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 317 में सदस्यों के निलंबन के बारे में प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 317 में किया गया है। और लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 318 में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2413 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1989 के अंतर्गत किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत किया गया था, न कि 1989 के अंतर्गत। ठीक है, 1992 में किया गया था। ठीक, और इसकी जो पहली लोक सेवा राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी वह जयंती पटनायक थी। इनके अध्यक्षता में पहले राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जयंती पटनायक की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशिष्ट मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। हरियाणा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, इन्हें जो है इनकी स्थापना के क्रम में जो है आपको सुमेलित करना है। तो नागालैंड की अगर हम बात करें, नागालैंड राज्य की जो स्थापना है 1963 में हुआ था, 1963 में। हरियाणा राज्य की स्थापना 1966 में हुआ था। मिजोरम की जो स्थापना है या 1987 में, 1987 में हुआ था। सिक्किम की स्थापना जो की गई थी वो 1975 में की गई थी, 1975 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2143, 2143, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के कुछ तत्व दिए गए हैं और विदेशी स्रोत, जैसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है या जापान के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ली गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अमेरिका, और संघात्मक विशेषता कनाडा। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है वो अमेरिका नहीं बल्कि आयरलैंड के संविधान से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ राज्य दिए गए हैं और उसमें विधानसभा की कितनी सीटें हैं उससे आपको सुमेलित करना है। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा की सीटों की बात करें तो वहाँ पे 90 है। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है 200, मध्य प्रदेश में 230 है और मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4321, 4321, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। यह निर्णय जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम में लिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में किया गया था। इसी में यह प्रावधान किया गया था कि 2026 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभा की सीटों की संख्या में न तो कोई वृद्धि की जाएगी और न ही कोई कमी की जाएगी, और यह जो है कब तक बना रहेगा? 2026 तक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा जो है इन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, तब तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। और इन्हें हटाने के लिए जो निहितार्थ है, जो प्रावधान किया गया है, उसका उल्लेख जो मिलता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में मिलता है। ठीक, 137 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। रूसी यात्री निकितिन ने निम्न में से किस साम्राज्य की यात्रा की थी? विजयनगर, चोल, बहमनी या फिर पल्लव? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बहमनी। बहमनी राज्य में आया था और यह जो है 1470 ईस्वी में बहमनी राज्य का भ्रमण किया था इसके द्वारा। और उस समय जो है बहमनी राज्य का जो शासक था वह मुहम्मद तृतीय था। कौन था? मुहम्मद तृतीय, मुहम्मद थर्ड था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक ने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी? गुरु नानक, दादू दयाल, रामानंद या फिर रैदास? निपख नामक संप्रदाय की स्थापना जो की गई थी वह दादू दयाल द्वारा की गई थी। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। दादू दयाल जो कबीर के अनुयायी थे और इनका जो जन्म है अहमदाबाद में हुआ था 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में। ठीक है, 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और निपख आंदोलन की शुरुआत या संप्रदाय की स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा। बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा की जो रचना की गई थी वह तुर्की भाषा में की गई थी, तुर्की भाषा में की गई थी और इसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कनिष्क के रवतक अभिलेख में निम्नलिखित में से किस एक शहर के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है? चंपा, कौशांबी, पाटलिपुत्र या फिर इंद्रप्रस्थ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। जो कनिष्क का रवतक अभिलेख है इसमें जो है 4 शहरों का उल्लेख मिलता है, साकेत, कौशांबी, पाटलिपुत्र और चंपा। इसमें इंद्रप्रस्थ का जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। प्रतिहार, प्रतिहार की बात करें, प्रतिहारों की जो राजधानी थी वह कन्नौज थी। परमार की राजधानी थी धार।
सोलंकी की राजधानी अनहिलवाड़ थी और राष्ट्रकूट की प्रतिष्ठान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3-1-2-4, 3-1-2-4। कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? रानी दिद्दा, अवंती वर्मन, संग्राम राज या फिर ललितादित्य मुक्तापीड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा कराया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ जो है शाकनाशक दिए गए हैं और उससे जो है किस उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाता है उससे आपको सुमिलित करना है। शाकनाशक की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है सोडियम क्लोरेट का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सोडियम आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। कैंसर रोधी दवा की अगर हम बात करें तो टेक्सॉल जो है एक कैंसर रोधी दवा है और केवलार जो है ये एक संश्लेषित रेशा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2-1-4-3, 2-1-4-3। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित रोग में से कौन सा क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर द्वारा संचारित होता है? पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर जापानी एन्सेफेलाइटिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापानी एन्सेफेलाइटिस। जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है यह क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर द्वारा संचारित होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्रीन वाश इंगित करता है किसे? ग्रीन वाश जो है इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा में। जैसे जो बोला जाता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी कंपनी या किसी संस्था द्वारा यह कार्य किए जा रहे हैं जबकि वास्तव में वैसा नहीं होता है, उसे हम लोग ग्रीन वाश कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो झूठा वादा किया जाता है उसे ग्रीन वाश कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? काले रंग का आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। बनावली पुरास्थल से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। लोथल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जूते हुए खेत का साक्ष्य की अगर हम बात करें तो यह लोथल से नहीं बल्कि कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है यह प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से। ऑप्शन सी गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। देखिए, महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह रिजुपालिका नदी के तट पर हुई थी और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह निरंजना नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, तो दोनों विकल्प आपके गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलबन का था। भारत में पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में हैं। यहाँ से हिंदू तथा बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा मंदिर के साक्ष्य मिले हैं या गुफा मंदिर प्राप्त हुई है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इन गुफा मंदिरों का निर्माण पांडव शासकों द्वारा कराया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। चौथा गलत क्यों है? क्योंकि इनका जो निर्माण है वो पांडवों द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। राष्ट्रकूटों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की थी। गुणाढ़ तथा सर्ववर्मन हाल के दरबार में रहते थे। गुणाढ़ द्वारा कातंत्र नामक पुस्तक की रचना की गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए, गुणाढ़ और सर्ववर्मन नामक विद्वान जो हैं इसके दरबार में रहते थे। ठीक है, और कातंत्र नामक पुस्तक की रचना जो है सर्ववर्मन द्वारा की गई थी, न कि गुणाढ़ द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सर्ववर्मन द्वारा। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा नामक प्रथा की शुरुआत की थी। 1616 ईस्वी में मेवाड़ के राजा अमर सिंह से उसने चित्तौड़ की संधि की थी। उसके दरबार में विलियम हाकिंस 3 वर्ष तक रहा। सर टॉमस रोज के उससे अजमेर के दरबार में मिला था। इसमें कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1616 ईस्वी में मेवाड़ के राणा अमर सिंह के साथ उसने चित्तौड़ की संधि की थी। यह विकल्प जो है आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि मेवाड़ के राणा अमर सिंह के साथ जो चित्तौड़ की संधि हुई थी वह 1616 नहीं 1615 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सांची का स्तूप स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से
सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने की थी और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये गलत है। इसमें पूछा है कौन विकल्प सही नहीं है, तो पहला चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। इसका निर्माण गुप्त काल में नहीं बल्कि जो है मौर्य काल में हुआ था और इसका निर्माण जो है आपकी अशोक द्वारा कराया गया था। और इसकी खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज कर्नल मैकेंजी नहीं बल्कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसका जो निर्माण है वो मौर्य काल में अशोक द्वारा कराया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछा जो है क्या है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अल्टेरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अल्टेरा एक फंड है जो जलवायु परिवर्तन के कार्रवाई के लिए जारी किया जाता है। इसकी स्थापना COP27 सम्मेलन में की गई थी। यह कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में ग्लोबल चैलेंज वाले लाने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर को जलवायु परिवर्तन इन्वेस्टमेंट के लिए एकजुट करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 3 4 दूसरा गलत है क्योंकि इसका जो निर्माण की अगर हम बात करें COP27 नहीं बल्कि COP28 में करा गया था, और COP28 में। नेक्स्ट देखिए, पंडित राम शुक्ल ने गांधी जी से दिल्ली में मिल करके चंपारण आने के लिए आग्रह किया था। चंपारण जांच में महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी के सहयोगी थे। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। चंपारण आने के लिए राम कुमार शुक्ल नहीं बल्कि चंपारण आने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कहा था। ठीक है, न कि राम कुमार शुक्ल, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कमेटी का गठन कब किया गया था? इसका जो गठन है वो किया गया था 1917 में और यह 1919 में भारत आया था। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921, गुजरात विद्यापीठ 1920, जामिया मिलिया इस्लामिया 1921 और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। इसमें कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो 1921 नहीं बल्कि 1920 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। भारत के किस बैंक ने हाल ही में देश में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसबीआई द्वारा यह समझौता किया गया है। बटलर समिति का गठन 1928 ईस्वी में किया गया था। इससे भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करनी थी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था, जो कि गलत है। ठीक है, इसमें एक सेकेंड, इसका सही आंसर जो है वो डी होगा। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। भारतीय रियासतों के साथ संबंध सुधारने के लिए हर्टोग बटलर की अध्यक्षता में बटलर आयोग का गठन किया गया था, लेकिन इसका जो गठन किया गया था वह 1928 में नहीं बल्कि 1927 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। वह भारत को इंग्लैंड से आज़ाद कराकर जापान के अधीन लाने के समर्थक थे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। यह भारत को आज़ाद करा करके और भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाने के पक्षधर थे, न कि जापान के अधीन लाने के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की, प्रांतों को केंद्रीय विषय को छोड़कर शेष सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो। इसने भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार किया। संघ के कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश, भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए। इसमें कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसने भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार किया, जो कि गलत है। इसने भारतीय न्यायालय की शक्तियों को कम करने की बात की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसमें अगर बात करें हम कैबिनेट मिशन 1946 में क्या क्या सुझाव दिए गए थे, तो इसने सुझाव दिया था कि भारत में ब्रिटिश सरकार तथा रियासतों का मिला जुला संघ हो। संघ विदेशी मामले, रक्षा और संचार साधनों की देखभाल करें। संघ के कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश, भारत और रियासतों के प्रतिनिधि हों। इसके साथ साथ प्रांतों को केंद्रीय विषय को छोड़ करके सभी महत्वपूर्ण मामलों में स्वतंत्रता देनी चाहिए और प्रांतों को 3 भागों में बांटने की भी सिफारिश की थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
सिख संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चौथे गुरु रामदास को अकबर ने भूमि दान में दी थी। चौथे गुरु रामदास ने पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारन नामक नगर बसाया था और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चौथे गुरु रामदास द्वारा पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था, जो कि गलत है। ठीक है, आदि ग्रंथ के संकलन की अगर हम बात करें और वह जो है गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के हिसाब से आपको मिलाना है। पानीपत का तृतीय युद्ध, नादिर शाह का आक्रमण, पुर्तगालियों का आगमन और सामूगढ़ का युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है यह कब हुआ था? यह जो है आपका हुआ था 1761 में। 1761 में। नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था 1739 में हुआ था। और नादिर शाह का आक्रमण, पुर्तगालियों का जो आगमन है वह 1498 में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। सामूगढ़ की जो लड़ाई हुई थी, सामूगढ़ की जो लड़ाई हुई थी वह आपके 1658 में हुआ था। 1658 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 3-4-2-1, 3-4-2-1 ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निकोलो कोंटी इटली का यात्री था और यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। निकोलो कोंटी इटली का यात्री था और यह देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था, न कि देवराय द्वितीय के काल में। ठीक है, देवराय प्रथम के काल में यह विजयनगर आया था, ऑप्शन ए सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2019 में शुरू की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो मार्च 2019 नहीं बल्कि मार्च 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अटल पेंशन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। अटल पेंशन योजना को राष्ट्रीय पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना के तहत कुल नामांकन 6 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। इसका उद्देश्य गरीब, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प इसके सही हैं, ऑप्शन डी सही है। पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने दिया था। चार्ल्स एल्टन द्वारा सर्वप्रथम यह विचार दिया गया था। कब दिया गया था? 1927 में। 1927 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वह नैरोबी केन्या में है। नैरोबी, केन्या के नैरोबी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? COP28 सम्मेलन यूएई की दुबई में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन एक नए समझौते के साथ संपन्न होगा जिसे दुबई आम सहमति का नाम दिया गया है। इस सम्मेलन में हानि एवं क्षति कोष, लॉस एंड डैमेज फंड से संबंधित समझौते को भी संपन्न किया गया। हानि एवं क्षति को रोकने के लिए, न्यूनतम करने के लिए, संबोधित करने के लिए सैन डियागो नेटवर्क पर भी इसमें निर्णय लिया गया है। आपको बता रहे हैं इसमें कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सम्मेलन में एक नए समझौते के साथ संपन्न होगा जिसे दुबई आम सहमति के नाम से जाना जाएगा, जो कि यही विकल्प जो है आपका गलत है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो है इसे यूएई में संपन्न किया गया है और इसे यूएई आम सहमति के नाम से जाना जाएगा, न कि दुबई। ठीक है, दुबई आम सहमति नहीं, इसे यूएई आम सहमति के नाम से जाना जाएगा, ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें यह क्वेश्चन गलत है। एकमात्र ऐसा जो राज्य है वह त्रिपुरा है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, त्रिपुरा होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तार है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में सोने तथा चांदी के भंडार पाए जाते हैं। इसमें कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है कोयला पाया जाता है, न कि सोना और चांदी। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा।
निम्न में से किस देश ने ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की थी? इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसलैंड द्वारा जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। महिलाएं पानी के लिए पानी महिलाएं के लिए अभ्यास किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत की गई है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी शुरुआत 2015 COP22 के दौरान की गई थी। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर करा गया था। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है और चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बनने वाला 95वां सदस्य देश है। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी अगर हम बात करें 2015 में इसकी शुरुआत ही थी, लेकिन वह COP22 नहीं बल्कि COP21 था। COP21 था, ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है। ईचामाती नदी भारत के किस राज्य में बहती है? ईचामाती नदी जो है यह भारत के पश्चिम बंगाल में बहती है। ऑप्शन सी सही है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इस परियोजना के तहत गोला नदी पर एक बांध बनाने का निर्णय लिया गया है और हाल ही में इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। इससे उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह जिले तथा उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिले को लाभ होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी विकल्प सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन सही है? ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है मानसरोवर झील के पास से होता है। इसका बहाव क्षेत्र तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में है और मानस तथा रंगित इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें इसकी प्रमुख सहायक नदियों में तो दिबांग, कामेंग, लोहित, मानस हैं, जबकि रंगित नदी तीस्ता की सहायक नदी है। ठीक है, रंगित जो है यह तीस्ता की सहायक नदी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और कर्नाटक मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये आपका गलत है, यह गलत है। ठीक है, 2020 और 2021-22 के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो सोयाबीन का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वह पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन अभी वर्तमान में महाराष्ट्र हो गया है। महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्यों का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम, राजस्थान और त्रिपुरा। ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय बजट 2023-24 में सप्तऋषि अर्थात 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की बात करी गई थी। इसमें बताना है कौन सा विकल्प इसमें शामिल है। समावेशी विकास, हरित विकास, अवसंरचना और निवेश, सक्षमता को सामने लाना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी जो है इसमें शामिल है चारों। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, उन्हें स्वावलंबन का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। इस अभियान के चौथे चरण की शुरुआत 14 नवंबर 2023 को करी गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, क्योंकि इसके चौथे चरण का शुभारंभ अगर हम बात करें तो यह जो है 14 नवंबर नहीं बल्कि 14 अक्टूबर को करा गया था। ठीक है, 14 अक्टूबर को करा गया था। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है। घाट प्रभा नहर परियोजना है कर्नाटक में। उकाई नहर परियोजना गुजरात और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, जवाई परियोजना तमिलनाडु। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जवाई नहर परियोजना की अगर हम बात करें तो यह जो है जवाई नहर परियोजना तमिलनाडु में नहीं बल्कि राजस्थान में है, लूनी नदी पर। ठीक है, जवाई नहर परियोजना राजस्थान में है, लूनी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रोड द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है कैलिफोर्निया। इसका बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तीनों विकल्प जो है वो सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? सबन काया ज्वालामुखी है पेरू में। सबन काया ज्वालामुखी पेरू में है।
माउंट मेरापी इंडोनेशिया, माउंट उलावून ऑस्ट्रेलिया, कोलिमा मैक्सिको। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट उलावून ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो माउंट उलाविन ज्वालामुखी जो है वो पापुआ न्यू गिनी में है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? पापुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आल्प्स पर्वत माला जो है या फ्रांस को इटली से अलग करता है। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लू है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह जो है, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लू, एक सेकेंड, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लू जो है यह आपके इटली में नहीं, क्या कह रहा है कि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लू इटली में है, जो कि गलत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लू इटली में नहीं बल्कि फ्रांस में है, फ्रांस में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 81 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। 84 में संसद की सदस्यों के लिए अर्हता का उल्लेख किया गया है। 76 में भारत के महान्यायवादी का और 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें जो है सही नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, अनुच्छेद 81 में राज्यसभा का उल्लेख नहीं, बल्कि अनुच्छेद 81 की अगर हम बात करें तो राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 81 में। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। देखिए 79 में जो है संसद का उल्लेख है, 80 में जो है राज्यसभा का और 81 में जो है वो लोकसभा का। ठीक, ऑप्शन ए गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? प्रधानमंत्री वाणी योजना, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराना, निर्विक योजना, निर्यातकों की ऋण उपलब्धता बढ़ाना, प्रधानमंत्री जीवन योजना, देश में दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल क्षमता विकसित करना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, और संगठित क्षेत्र के विक्रेताओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना या वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना से संबंधित है। ठीक है, पेंशन योजना से, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अंगरिया जनजाति निवास करती है? मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया या फिर आजमगढ़। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनभद्र में अंगरिया जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन बी सही है। डोलोड्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? यह धरातलीय क्षैतिज पवनों का जन्म होता है, यहाँ संवहनी धाराएं चलती हैं। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देखिए भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण तापमान हमेशा उच्च रहता है और तापमान अधिक होने के कारण वायु हल्की होकर के ऊपर उठती है और संवहनी धाराओं का जन्म होता है। यह धरातल के क्षैतिज पवन नहीं चलती हैं और इसीलिए इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही है, इसमें क्या पूछा, गलत पूछा है ना, तो ऑप्शन बी होगा, दूसरा गलत है। यहाँ पे संवहनी धाराएं नहीं चलती हैं बल्कि डोलड्रम वह क्षेत्र होता है जो शांत होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। डोबर जल संधि, डोबर जल संधि कहाँ पे है? यह जो है डोबर जल संधि की अगर हम बात करें तो यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, डोबर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, यह जो है स्पेन और मोरक्को के बीच में है। बाब अल मालडेव जल संधि की अगर हम बात करें तो यह यमन और जिबूती के बीच में है। हारमुज जल संधि ओमान और ईरान के बीच में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4132। नेक्स्ट देखिए, सीटी डीजल के दहन से वायुमंडल में तीव्र प्रदूषण पैदा होता है जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला गलत है दूसरा सही है, पहला गलत है दूसरा सही है। सीटी डीजल के दहन से वायुमंडल में तीव्र प्रदूषण पैदा होता है, जो कि गलत है। ठीक है, सीटी डीजल जो है इसको अल्ट्रा लो सल्फर डीजल कहा जाता है, जो डीजल का एक अत्यधिक स्वच्छ रूप माना जाता है और इसके दहन से वायुमंडल में कम प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मिशन क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन करा जाएगा। भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह दोनों विकल्प सही हैं। क्रिप्स मिशन में इन सभी का प्रावधान किया गया था और क्रिप्स मिशन का जो गठन किया गया था 1942 में किया गया था, 1942 में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चतुर्थ अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया है?
देखिए चतुर्थ अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें जो है राज्यसभा में सीटों को जो आवंटन है इसका उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 7वीं अनुसूची शक्तियों के विभाजन से और 11वीं अनुसूची पंचायत से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं करा जाएगा। अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं करा जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संसद में लोक तथा राज्यसभा शामिल होता है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सूचित करता है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद जो है वो धारण करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, जो कि सही है। अन्य सभी विकल्प आपके गलत हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोकसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के संरचना का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है वो वर्तमान में 1981 की जनगणना के आधार पर बांटा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और तीसरा सही है, अन्य दूसरा और चौथा गलत है। ठीक है, क्यों गलत है इसकी अगर हम देखें, इसे जो है 104वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें जो है जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में जो आंग्ल भारतीयों के लिए 2 सदस्यों का मनोनयन होता था राष्ट्रपति द्वारा, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो यह आपका गलत हो जाएगा दूसरा। ठीक, और इसके बाद जो है सदस्यों की संख्या 552 से कम होकर के 550 हो गई है। और जो आपके राज्यसभा जो वर्तमान में जो सीटों का आवंटन बताया जा रहा है इसमें कि 1981 की जनगणना के आधार पर होगा, ये भी गलत है, क्योंकि यह 1981 की जनगणना नहीं बल्कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। ठीक है, तो पहला तीसरा सही है और दूसरा, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। पृथ्वी की सतह वक्राकार है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही और आगे की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कुनलुन, एंडीज, आल्प्स या फिर अपलेशियन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अपलेशियन। ऑप्शन डी सही है। जीरो नेट एड से तात्पर्य क्या है? किसे कहा जाता है? इससे तात्पर्य है किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता से। ऑप्शन डी हो जाएगा। एमनियोसेंटेसिस परीक्षण का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है गर्भवती महिलाओं में प्रसव पूर्व परीक्षण से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाजार में इनो के नाम से बिकने वाला जो एंटासिड है, इसमें क्या मिला होता है? इसमें जो है मैग्नीशियम एल्बा मिला होता है। ऑप्शन ए सही है। एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होती है वह कितनी होती है? यह जो है अनंत होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्त्र मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अस्त्र मिसाइल के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सही है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव फ्री फ्रेगमेंट HMX हथियार लगाए गए हैं। यह सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है। इन्हें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसकी जो मारक क्षमता है यह 150 नहीं बल्कि 160 किलोमीटर है। ठीक है, अन्य विकल्प सही है। ऑप्शन बी इसका गलत है। हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की गई है किस राज्य में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात में। दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज जो है वह गुजरात में खंभात की खाड़ी के क्षेत्र में किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। समर क्या है? समर जो है वो क्या है आपको बताना है। बात करेगा समर की तो यह वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम है। वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह अंकुरित गेहूं है। अंकुरित गेहूं, ऑप्शन डी। आवड़ी लवक मुख्यतः पौधों के भूमिगत तने एवं जड़ों में पाया जाता है।
यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। बुग्याल पयाल क्या है? बुग्याल पयाल की अगर हम बात करें तो यह लघु हिमालय की ढालों पर पाया जाने वाला घास का मैदान है। ऑप्शन सी हो जाएगा। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? यूपीएसआईडीसी का जो मुख्यालय है यह आपके कानपुर में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। डाउन सिंड्रोम, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। डाउन सिंड्रोम जो है इसके द्वारा मंदबुद्धि, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम द्वारा नपुंसकता, टर्नर सिंड्रोम द्वारा बाझपन, और हीमोफीलिया रक्त का थक्का न बनना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली जो निम्नलिखित संधियाँ थी उनको कालक्रम से व्यवस्थित करना है। देखिए, इसका अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो की गई थी वह सूरत की संधि की गई थी। सूरत की संधि जो हुई थी वह 1775 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद हुई थी सालबाई की संधि। सालबाई की संधि की गई थी 1782 में। 1782 में देवगांव की संधि की गई थी 1803 में, ठीक है। और बसिन की संधि जो की गई थी यह की गई थी 1802 में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी सही है। हड़प्पा पूरा स्थल दिए गए हैं और राज संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। मांडा कहाँ पे है? बात करें अगर मांडा की तो यह जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद की अगर हम बात करते हैं यह आपके महाराष्ट्र में। मांडी है उत्तर प्रदेश में, और कालीबंगा है राजस्थान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 4, 1, 2। हरितगृह प्रभाव के अभाव में जो भू सतह का औसत तापमान है वह कितना होता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। इसमें से आपको कौन सा विकल्प गलत है या सम्मिलित करना है? राजतरंगड़ी की रचना कल्हड़ द्वारा की गई थी। हर्षचरित की हर्षवर्धन द्वारा, विक्रमांक देवचरितम की बिल्हड़ द्वारा, रघुवंशम की कालिदास द्वारा। आपको बताने कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हर्षचरित जो है, हर्षचरित की रचना जो है वह बाणभट्ट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाणभट्ट द्वारा, ठीक। और हर्षवर्धन की अगर हम बात करें, हर्षवर्धन द्वारा जो रचना की गई थी, हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की थी, ठीक है। विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय तंतु लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इन्हें पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक पेट्रोल की गुणवत्ता की माप है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑक्टेन संख्या द्वारा जो है पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन किया जाता है, ठीक है, ऑक्टेन संख्या द्वारा। जबकि सीटेन संख्या द्वारा डीजल की गुणवत्ता का मापन होता है, ठीक, डीजल की गुणवत्ता का मापन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक को कितने भागों में बांटा गया है? बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 5 भागों में। 5 भागों में बांटा गया है। द जेंटू कोड निम्न में से किसका अंग्रेजी अनुवाद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनुस्मृति का। निम्न में से किसने फलक संस्कृति, किसे जो है फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मध्यपूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालीबंगा से। ऑप्शन बी सही है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है कौन सा जो है तत्व है वह पाया जाता है? इसमें जो है ओजोन पाया जाता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रतिभूतियों की इनसाइड ट्रेडिंग पर रोक लगाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड अर्थात सेबी द्वारा जो है इस पर रोक लगाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है? प्रकृति की क्रियात्मक इकाई जो है वो पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तारांकित प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सही है?
या ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब किया गया था? इसका जो स्थापना हुआ था 1984 में हुआ था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। केंद्रीय रिजर्व बल की स्थापना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जो स्थापना की गई थी यह 1939 में, और सशस्त्र सीमा बल की 1963 में। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 1। नगद आरक्षी अनुपात CRR के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे बैंकों को RBI के पास रखना होता है। इसमें कमी से बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, इसे जो है अनिवार्य रूप से RBI के पास रखना होता है। जैसे अगर CRR में कमी होती है, CRR में कमी होगा तो अर्थात RBI के पास कम पैसे रखने पड़ेंगे तो बैंकों के पास पैसे अधिक होंगे, जिसका उपयोग वो ग्राहकों को ऋण देने के उद्देश्य से करेंगे। तो यह बैंक जो है, इसमें कमी बैंकों को ऋण देने की क्षमता में वृद्धि करता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है? कुछ लोक नृत्य दिए गए और राज्य, यक्षगान जो है या कर्नाटक का है, छऊ उत्तराखंड का, बिहू केरल, मुखौटा नागालैंड। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है, छऊ नृत्य की अगर हम बात करें, छऊ नृत्य जो है यह झारखंड का नृत्य है, बिहू है असम का, और मुखौटा है अरुणाचल प्रदेश का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना सम्मिलित नहीं की जाती है? ब्रोकर्स कमीशन, संसद सदस्य को दिए जाने वाला भत्ता, भविष्य निधि में अंशदान, या फिर विदेश से प्राप्त उपहार। किसे जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन टी, विदेशों से प्राप्त उपहार को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र हैं जिसमें विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? वो कौन से क्षेत्र हैं? देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें है समाज सेवा है, समाज सेवा के साथ साथ जो है साहित्य, कला और विज्ञान। समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र से जो है इन्हें मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन पुरुष T20 क्रिकेट में पहला ऑन फील्ड महिला एम्पायर बनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किम कॉटन। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा अप्रैल 2023 में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माणा गांव। ऑप्शन ए। अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था मुंबई में। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में अप्रैल 2023 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया था? गज उत्सव का जो आयोजन हुआ था यह आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था। मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर मार्च अप्रैल 2023 में सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK में किया गया था। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NIL की शुरुआत की गई। इसकी जो कार्य अवधि है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 2022-23 से 26-27 तक रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विरासत दिवस मनाने की घोषणा की गई है? यह जो है मनाया जाएगा हर वर्ष 18 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस। अप्रैल 2023 में देश की प्रथम वाटर मेट्रो सेवा का जो प्रारंभ किया गया था वह कोच्चि केरल में किया गया था। मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों का लोकलाइजेशनल अपनाने वाला पहला भारतीय शहर बना है? यह शहर है भोपाल। अप्रैल 2023 में नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का जो आयोजन है वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। महिलाओं की वित्तीय समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की शुभारंभ किया था? इसका जो शुभारंभ किया गया था वह 1 अप्रैल 2023 को किया गया था। मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में तृतीय क्वाड लीडर्स समिट 2023 का आयोजन किया गया। 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है यह की जाएगी किसके द्वारा? भारत द्वारा।
मई 2023 में फ्रांस और गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 2023 के लिए जारी जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें भारत का जो स्थान है वह 161वें नंबर पर, मतलब भारत की स्थिति जो है बहुत ही बुरी है। मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का जो प्रावधान किया गया उत्तर प्रदेश में किया गया, और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। मई 2023 में भारतीय वायुसेना द्वारा किस विमान की दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में को ध्यान में रखते हुए उसकी उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है? यह विमान MiG-21 है। MiG-21 है, जिसे चलता फिरता ताबूत कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो आयोजन है जापान के हिरोशिमा में किया गया था, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। G7 सम्मेलन के मौके पर क्वाड लीडर समिट का भी आयोजन किया गया था। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है वो सही है, ऑप्शन डी। मई 2023 में जॉर्जी गोस्पोडिनो द्वारा लिखित किस पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया था? यह किताब है टाइम शेल्टर, ऑप्शन ए हो जाएगा। मई 2023 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सा एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। मई 2023 में भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने अपना समुद्री परीक्षण प्रारंभ कर लिया, जिसका नाम है बांगसीर, ऑप्शन बी हो जाएगा। मई 2023 में आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वह इंडोनेशिया में किया गया था। मई 2023 में भारत के किस हवाई अड्डे पर देश का पहला रीडिंग लाउंज खोला गया है? यह जो है वह लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में खोला गया है। नेक्स्ट देखिए, मई 2023 में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वह मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था। मई 2023 में प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन? कनाडा विश्व का पहला देश बन गया है। मई 2023 में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली को किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। मई 2023 में निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों को COP28 की सलाहकार समिति में शामिल किया गया है? शामिल किया मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो हम लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर दिया करें, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और इसमें जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे, इसके साथ साथ जो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं। और इसके बाद जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे। कंबाइंड जो है जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं उनको जो है सभी को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बस मेरे साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ अपना फीडबैक भी आप लोग जरूर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।